हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आपका मेरे YouTube चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। अब अपन स्टडी करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो सबसे पहले आता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल प्लेन्स, यानी कि इसमें अपन दो इक्वल प्लेन्स लेते हैं। अब प्लेन्स में आप प्लेट्स का एग्जांपल ले सकते हो। पैरेलल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग ये है कि जैसे ही अपन ने क्या किए, दो प्लेट्स कंसीडर किए। ये आपकी फर्स्ट प्लेट है P1 और ये अपन ने सेकंड प्लेट कंसीडर की है P2 और इन दोनों को अपन ने एक दूसरे के क्या कर दिया, पैरेलल पुट कर दिया, जिनके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो d है आपके पास। तो बच्चों, ये आपके प्लेन कैसे रखे हुए हैं कि ये फर्स्ट प्लेन है, ये आपका सेकंड प्लेन है। ये दोनों एक दूसरे के इस तरीके से क्या रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं आपके पास। तो इस तरीके से अगर अपन कोई दो प्लेन लें और उन दोनों प्लेन को एक दूसरे के पैरेलल पुट कर देते हैं, और इन प्लेन की खासियत क्या होती है कि इक्वल होते हैं। इक्वल का मीनिंग इस प्लेन का अगर एरिया ए है तो इस प्लेन का एरिया भी क्या होगा, ए। तो आपके पास जो यहाँ ए है वो है आपका एरिया ऑफ प्लेन, और आपके पास जो डी है वो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स। अब आप इसको इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो कि ये आपकी फर्स्ट प्लेट है P1 और ये आपकी सेकंड प्लेट है P2। इसका एरिया भी A है और इसका एरिया भी अपन ने A माना। अब अपन ने क्या किया कि फर्स्ट प्लेट को किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और सेकंड प्लेट को किसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। उसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से अपन ने इसको कनेक्ट किया। अब जैसे इसको कनेक्ट करोगे तो इस साइड आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और इस प्लेट पर आपका नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कैपेसिटर को अगर अपन को चार्ज करना है तो ये अपन ने V पोटेंशियल की बैटरी से कनेक्ट किया, जिसके कारण आपका चार्ज ऑन प्लेट है वो किस मैग्नीट्यूड का आ गया है, Q मैग्नीट्यूड का, जहां से इसकी कैपेसिटी C इज इक्वल टू अपन Q अपॉन V के फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो हो गया आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मीनिंग। अब यहाँ आपके पास एक टॉपिक आएगा और उस टॉपिक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी अपन क्या देख रहे हैं कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स को चार्ज दिया जाए तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो देख रहे हैं। तो अब देखो, ये तो आपकी पॉजिटिव प्लेट है P1 जिसपे आपका प्लस Q चार्ज है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो अपन सिग्मा कंसीडर कर लेंगे। ऐसे ही ये आपके पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है P2 जिसपे आपका माइनस Q चार्ज आ गया है। अब आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इस पॉइंट को आप P पॉइंट नाम दे दो।
तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि EP इक्वस टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू। तब आप अगर देखोगे तो यहाँ इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड तो E प्लस क्यू कंसीडर कर रहे हैं और इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E माइनस क्यू कंसीडर कर रहे हैं। तब अपन फर्स्ट देखते हैं E प्लस क्यू। तो इस प्लेट की एक साइड आपका पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। तो ये जो प्लस सिग्मा अपन कंसीडर कर रहे हैं ये क्या कंसीडर कर रहे हैं, आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपकी। ऐसे ही आपके पास इस प्लेट पर माइनस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन कहें कि ये वाली डायरेक्शन तो प्लस आई केफ है और ये वाली डायरेक्शन माइनस आई केफ है, तो आप यहां से ये कह सकते हो कि जो E प्लस क्यू आएगा उसको आप लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई केफ। और ऐसे ही इस E माइनस क्यू को लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई केफ। अब बच्चों देखो कैसे आया, ये आपके पास प्लस चार्ज है और ये पॉइंट है तो इस पे आपका E प्लस क्यू है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसे ये नेगेटिव चार्ज है और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल है वो E माइनस क्यू आ जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस क्यू इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तब अगर आप देखो तो प्लस क्यू तो प्लस आई केप में है और माइनस क्यू है वो माइनस आई केप में है। नेक्स्ट अपन देखें तो दोनों प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सेम है तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तब आप यहां से ये वैल्यू पुट करोगे सिग्मा अपॉन, सॉरी आपके पास ये अपोजिट कर दिया अपन ने, माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो भी किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा E माइनस क्यू। अब दोनों की डायरेक्शन आपके पास क्या है, प्लस आई केफ है, प्लस आई केफ है तो आप इसको लिख सकते हो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई केफ प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई केफ। तो यहां से आपके पास 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई केप आ गया, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड EP है वो आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस आई केप निकल कर आया। तो देखो बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पे ये देखा कि आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो तो आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और जो डायरेक्शन आपकी होती है वो होती है पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। यानी कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी हो तो हमेशा कहां से कहां शो करोगे, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। तो बच्चों अब आप देखो कि आपने क्या किया कि सबसे पहले तो आया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो अगर कोई भी दो इक्वल प्लेन लें और उन दोनों को एक दूसरे के पैरेलल पुट कर देते हैं तो बनने वाला कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर किसी बैटरी से कनेक्ट करें तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और जो प्लेट आपकी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी। इस तरीके से एक प्लेट पे प्लस और दूसरी प्लेट पे माइनस आ जाता है जिससे अपन ये कह सकते हैं कि इसके मिडिल रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो बच्चों, आपने ये देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपकी एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो दूसरी प्लेट है वो आपकी कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये P1 प्लेट है जिसपे आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपकी P2 प्लेट है जिसपे आपका माइनस क्यू चार्ज है, इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A है, और आपकी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, जिसके कारण अपन ने निकाला कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका कैसा आया, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, यानी आपका जो E है वो निकल कर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये अपन ने निकाल लिया। अब अगर आप इसके मिडिल रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ आपके पास कंडीशन लगाई जाती है कि जो एरिया होता है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में लार्ज होता है, जिसके कारण आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। इस यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग क्या है कि आपके पास अगर देखोगे तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी आपकी, इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जो कैपेसिटर होता है उसके सेंट्रल रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म, और कितने मैग्नीट्यूड का होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी के साथ साथ एक और याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच प्लेट वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। टोटल तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हर प्लेट का कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव का यानी जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका नेगेटिव चार्ज का भी फील्ड होगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्लियर है? एक बार आप इसको नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों आपके पास एक वर्ड आएगा जिसको कहते हैं फ्रिंजिंग। तो इस फ्रिंजिंग वर्ड का मीनिंग अपन डायग्राम की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसको सेंटेंस की फॉर्म में तो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। अब अपन इसको डायग्राम की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें आपका एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसको कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। अब ये इफेक्ट क्या होता है कि अपन जानते हैं कि पैरेलल प्लेट में, प्लेट कैपेसिटर में एक तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है। अब अभी अपन ने बताया कि इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बिटवीन दी प्लेट्स वो अपन को इस तरीके से पैरेलल मिलती है, और पैरेलल मिलने का मीनिंग अपन कह देते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और बच्चों आपके पास अपन ने कहा कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। इस प्लेट का एरिया A है, इस प्लेट का एरिया भी A है। और बच्चों आपके पास ये जो एजेज होते हैं उस पे आप कह सकते हो कि एरिया ऑफ एजेज वो होता है स्मॉल, और एज का एरिया अगर अपन स्मॉल मानते हैं तो आप कह सकते हो कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल A होता है। अगर A स्मॉल होगा
तो आप कहोगे कि सिग्मा की वैल्यू क्या मिलेगी, लार्ज मिलेगी। तो बच्चों आपका कंपैरेटिवली जो सेंट्रल रीजन होता है उसके कंपैरेटिवली आपका एजेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लार्ज होती है, यानी ज्यादा होती है। और ज्यादा होती है तो अगर मान लो यहाँ आपका कोई चार्ज हो तो उसकी फील्ड लाइन है वो ऐसे पैरेलल ना होके इस तरीके से रिपेल होके कर्व्ड होती है। ऐसे अगर मैं यहाँ कोई चार्ज लूं तो इसकी फील्ड लाइन है वो भी आपके पास कैसी होगी, इस तरीके से कर्व्ड फॉर्म में होगी। तो ये जो सेंट्रल रीजन दिख रहा है आपको इतना, इस रीजन में तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। और ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कह सकते हो कि सेंट्रल रीजन में तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म कैपेसिटर में, और जो एजेज होते हैं उन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। और ये नॉन यूनिफॉर्म होने का रीजन आपको ये बताया गया कि एजेज का एरिया अपन कम मान सकते हैं, और एज का एरिया अगर कम होगा तो आप कहोगे कि वहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, जिसके कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने के कारण रिपेल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व की फॉर्म में होगी। और कर्व की फॉर्म में होगी तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए इस इफेक्ट को एक और नाम दिया जाता है और वह नाम होता है आपका एज इफेक्ट। यानी कि ये इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा, एजेस पे देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रिंजिंग आपका एक एज इफेक्ट होता है जिसमें आपका एज पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। और इसको इग्नोर करने के लिए आपकी जो प्लेट्स हैं वो क्या ली जाती हैं, लार्ज प्लेट्स ली जाती हैं। और लार्ज प्लेट्स लेंगे तो आप इस इफेक्ट को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। तो बच्चों ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड आपका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, और अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एज को अपन कंसीडर करें तो उस पर कैसा इफेक्ट जनरेट होता है। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।